अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? ठीक। कैसी जा रही है आपकी स्टडीज़? बहुत अच्छी जा रही है। आज क्या करना था? आज हमने सवाल की कौन से? एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज तो नहीं की, शार्ट क्वेश्चन नहीं करने थे? एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। नहीं, शार्ट क्वेश्चन उसमें है ही नहीं, हमने बनाने थे। हैं? आपने किया होता तो आपको पता होता था। चलिए ये बताएं जी बेटा, बताएं। जी आसान, क्या हाल है? ठीक हो? तो कैसे हो? कैसे आना हुआ? नहीं तो 2020 के बाद 4 साल के बाद बेटे का दिल किया मुझे मिलने में। तो 2010 में आप यहाँ आए थे, 2009 में मैं आया था या 10 में आया था। आमिर साहब और मैं इकट्ठे इस इदारे में आए थे। वो उनसे मैं कोई 10-12 दिन पहले आया था। मैं अप्रैल की 4 तारीख को आया था और वो अप्रैल के एंड में आए थे। और हम यहाँ हमारी सर्विसेज इतनी है, लेकिन दरमियान में 3-4 साल के लिए मैं पहले गुजरात गया जब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हुआ हूँ, और उसके बाद डिफेंस में, फिर राना टाउन गर्ल्स में, उससे पहले फिर दोबारा डिफेंस में, और डिफेंस से फिर ज्ञान स्तर में दोबारा 2023 अक्टूबर में मैं यहाँ आया हूँ। पिछले साल 20 अक्टूबर को मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था। और आज कितनी है? आज तारीख कितनी है? आज 15 हो गई है। इनके 5 दिन के बाद मेरा यहाँ साल हो जाएगा, सालगिरह मनाई जाएगी। तो आपके साथ मेरी, आपको कुछ पढ़ाया मैंने? क्या कंप्यूटर साइंस? इस्लामियत के टीचर होकर कंप्यूटर साइंस पढ़ाइए, वाह मज़े की बात है। तो क्या मुझे कंप्यूटर साइंस आती थी? हमारा जो आपके साथ टाइम गुजरा कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट था, तकरीबन मेरे ख्याल में बेटा आप लोग बात सुन लेंगे तो मेरा ख्याल है आपके लिए अच्छा होगा। आप लोगों को मोटिवेशन होगी कि आपका टीचर ना सिर्फ इस्लामियात बल्कि कंप्यूटर, मैथ और बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ा सकता है। अब गौर से सुनेंगे, मेहरबानी होगी आपकी। अगर आपने अपना काम करना है तो ठीक है, लेकिन बातें नहीं करनी है। जी बेटा। तो सर जो आपने हमारे टाइम दिया कंप्यूटर साइंस पढ़ाई है, मेरे ख्याल में जो आपने पढ़ाया ना वो हमारे पेपरों तक हमारे काम आया, उसके बाद भी हमारे काम आया। आपका पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा था, उस चीज़ को लेकर, उस टॉपिक को लेकर एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना, वो हमें बहुत जल्दी याद आता है। अच्छा लगा था आपसे कंप्यूटर साइंस। चलें जी, आपकी मोहब्बत है, वरना टीचर्स को कौन याद करता है? वो भी स्कूल के टीचर्स को। स्कूल के टीचर्स को तो ऐसे फार ग्रांटेड लिया जाता है। मैं यूनिवर्सिटी के टीचर्स को अभी, आपको पता है कि मैंने एडमिशन लिया है पंजाब यूनिवर्सिटी में। आप लोगों को पता है बेटा? आप लोगों को पता है? आप लोगों को पता है? आप लोगों को नहीं पता? यार आपके पता है साथ सर जी। क्या पता है? आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। मैंने अब 32 साल के बाद दोबारा वहीं से पढ़ना शुरू किया जहाँ 32 साल पहले पढ़ता था। बेटा आपने वो जो रास्ते में जगह छोड़ दी है वो किस लिए थी? उसको उठाते, उसके नीचे लगाते, फिर आगे चलते बेटा। बेटा बुरा लग रहा है, या आप उसके नीचे थोड़ा सा पैच में डाल दो। जी बेटा। कोई और अच्छी सी बात, कोई बुरी सी बात, आप मेरे को 2-3 अच्छी बातें बता दें, वो तो बतानी पड़ेंगी, तो 2-4 बुरी बातें भी बताएंगे ताकि उसको मैं ठीक कर सकूं। आप लोग भी बता सकते हैं बेटा। आज सेशन, आज कटहरे में मैं खड़ा हूँ, आज मुझे कटहरे में खड़ा कर लें और मुझे बताएं कि मेरे अंदर क्या क्या खामियाँ हैं, वो खामियाँ मैं दूर कर लूँ, ताकि कोई ऐसी खामी ना बताना जो ना बताने वाली हो। ठीक है जी, आप पहले बताएं। सर अच्छी बात थी जो वो ये थी कि जो टॉपिक आपने पढ़ाना है ना, वो अगले दिन हमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी पड़ती, उसको एक्सप्लेन ही आप इस तरीके से करते थे कि अगले दिन ना याद करके आने की भी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, उससे पहले याद करा दूँ, छोटे बच्चों के लिए यही तरीकाकार इख्तियार किया जाता है, बल्कि बड़े बच्चों को भी, आपके साथ भी मैं ये करता हूँ। शायद अगर आपको लगता है कि मैं उसी दिन पढ़ाता हूँ, उसी दिन सुनता हूँ, या नहीं भी सुनता तो इतनी दफ़ा पढ़ाता हूँ कि आप कहते हैं सर जान छोड़ दो।
कहते हैं? नहीं कहते, जान नहीं छोड़नी जी। नंबर 2 नंबर दो पर सर आप ना फेवर बहुत करते हैं स्टूडेंट्स की ना, मैं जहाँ पर उनका हक था वो आप हक दिलवाते हैं। मसलन फॉर बेटा एग्जाम्पल, आप वो बात सुनेंगे जरा। मसलन फॉर एग्जाम्पल ये कि जैसे हमारी क्लास में कोई चीज़ मिस है, आप हमारी क्लास के इंचार्ज हैं, आपने कहना जी मेरे बच्चों को ये चीज़ की ज़रूरत है, क्यों नहीं मिल रही। मैं इंचार्ज भी रहा हूँ आपका। नहीं वैसे ही बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आप पीरियड लेने भी आते थे ना क्लास में, तो आपने देखना क्लास में ये चीज़ मिस है, आप उसी टाइम में भाई ये चीज़ क्यों मिस है आपकी क्लास में। ये तो फिर आर्ट टीचर का ये फर्क बनता है। 3 हो गई, चौथी 5 पूरी कर गई। और सर आपने मुझे याद है कि हमारे ना स्कूल में स्पोर्ट्स मेरा बंद हो गया था, फिर बेटा आप खड़े आपने हो। जी स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स को दोबारा स्टार्ट करवाया। मुझे याद है अब्दुलरहमान भट्टी साहब थे। मैंने यहाँ बैडमिंटन, फुटबॉल, जी वॉलीबॉल, कुश्ती, रेसिस और बैडमिंटन का सामान हर किस्म का, इसके जो है वो पोल बनवाए। बेटे अगर आप मेहरबानी फरमाएं तो मैं आपका मशहूर हूँगा। शायद साहब एक बात एक दफ़ा होती है, 2 दफ़ा होती है, 3 दफ़ा होती है। जब इतनी दफ़ा होती है तो वो बदतमीज़ी होती है। नो इट विल बी कंसिडर्ड बहुत बड़ी बदतमीज़ी। नो यू सिट डाउन बेटा, सिट डाउन बेटा। आपका अपना मोबाइल जो है वो बंद होगा अगर आपने वैसे बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए करना है। इसके अलावा आप इसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल साहब से यह परमिशन ली थी कि बच्चों ने इसको एजुकेशनली यूज़ करना होता है, तो मेरी ज़िम्मेदारी है, मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पे आप लोगों को ये फैसिलिटी दी थी। हालांकि डिप्टी डायरेक्टर साहब खुद चेक कर गए थे सेकेंड ईयर की क्लास को, और उन्होंने उसका बुरा बनाया था कि बच्चों के पास मोबाइल क्यों है। बेटा अगर मैं अपने ओन पर अपनी सिक्योरिटी रिस्क पे डाल के, अपनी नौकरी को रिस्क पे डाल के ये समझता हूँ कि आपके पास जदीद आलात होने चाहिए, लेकिन उसको पर्पसफुल बनाए। ये गेम फिल्में देखने के लिए, ड्रामे देखने के लिए, गेमें खेलने के लिए नहीं इस्तेमाल है। और ये मेरी तौहीन है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा मेहमान आया हुआ है और आप लोग जो है वो नीचे बैठ के मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। जेब में डालें, आते ही मुझे जमा करा दिया करें, ठीक है। जब आपको ज़रूरत हो आप मुझसे ले लिया करें। और फिर बल्कि यहाँ मैंने आपकी ड्यूटी लगाई हुई है, आपको ताला दिया हुआ है, चाबी में दी हुई है, आप अपने पास रखें। मैंने दोबारा अगर ये सुन लिया कि किसी भी क्लास में आपके पास मोबाइल पाया गया है तो आई विल डील यू विद आयरन हैंड। अगर मैं आपको रिलैक्सेशन लेके दे सकता हूँ तो फिर मैं आपको निपटूंगा भी सही तरीके से। जी बेटा आप मतलब ये सीखें कि आपका एक सीनियर आया हुआ है, वो ज़िंदगी को गुजार चुका है, वो तालिब इल्म माना ज़िंदगी को गुजार चुका है। वो आपको बताएगा, आए बेटा इधर खड़े हो, हमें बताएं कि कैसे हमें वक्त गुजारना चाहिए। ये वाला पीछे हो जाओ, पीछे हो जी। ये जो आपके पास टाइम है ये बहुत कीमती है। हम मेरे मालूम से काम आए थे मैट्रिक में, इसकी वजह से आज तक मैं करता हूँ कि यार मैंने उस टाइम मैंने जो इस चीज़ को समझा होता तो आज मैं शायद किसी अच्छी पोस्ट पर होता। अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी होती मेरे लिए बेहतरीन है, लेकिन दिल में बात आ जाती है कि आप ये बताएं कि पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड का जो ये निज़ाम है, एजुकेशन सिस्टम है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? और नेशनल कॉलेज के बारे में क्या कहते हैं? नेशनल कॉलेज के टीचर्स के बारे में क्या कहते हैं? कौन से ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी पर कोई नक्श छोड़ा है, कोई बेहतरी का नक्श छोड़ा है? बुरे का तो टीचर्स का बुरा इम्पैक्ट हो सकता होता हो, लोगों का होता हो। यहाँ के टीचर्स ने आपकी ज़िंदगी में क्या छोड़ा? मैं यहाँ अगर आप आगे कुर्सी पर बैठे, मेरे पास आए जी बेटा, अब आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से आगे कॉलेज में भी
पढ़ा, उसके बाद इंस्टीट्यूट में भी जाके पढ़ा, लेकिन मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, जिस कॉलेज में पढ़ा। और नहीं नाम नहीं, फिर भी नाम लेना, ये पंजाब वाले थोड़ा सीधा नाम नहीं सर लेते। पंजाब कॉलेज में पढ़ा, इसीलिए नाम नहीं लेना चाह रहे। वहाँ अखलाकी लिहाज से वहाँ जो बुरा हाल हुआ है, और अब स्कैंडल भी आए हैं, और पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड की ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, बल्कि आप लोगों की बदकिस्मती है कि उन्होंने MIU जो है वो पंजाब उनके नीचे लगाए सुने बेटा, ये नीचे वाला काम है, वो उधर वाला काम है, नीचे वाला काम है। कुछ चीज़ें होती हैं वो नीचे रखी है, जो मैंने यहाँ से सीखा ना, व्हाइट बोर्ड के नीचे। वो आगे जिस भी इंस्टीट्यूट जिस इदारे में भी गया हूँ ना, वो सीखने को नहीं मिला। एक साइड पर स्टार्ट करें जी। मेरे छोटे भाई भी सीखा आपने क्या सीखा यहाँ से। आपने भी कहा कि जो मैंने यहाँ से सीखा वो तो वहाँ से सीखा। यहाँ पर आपको तालीम बहुत अच्छी दी जा रही है, टीचर सब टीचर सीनियर हैं, आपको एक एक चीज़ यहाँ से सीखने को मिलती है वहाँ पर। और होने की बात कॉलेजेस में अक्सर ऐसा होता है कि टीचर हैं जो वो लेक्चर अगर दिल करे जाते हैं, लेक्चर लेने चले जाते हैं, नहीं तो नहीं। यहाँ पर आपको हर टीचर आता है, हर पीरियड में आकर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वो क्या सीखने को मिलता है, ये तो इट्स डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स। मैं आमतौर पे कहा करता हूँ कि स्टूडेंट्स आर द बेस्ट टीचर्स ऑफ द टीचर्स। अभी यहाँ पर आप बैठे हुए सर आए हैं, आपने उनसे सीखना है, क्वेश्चन आपका राइट आंसर करना। वो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको जो नहीं समझ आ रही आप पूछो, सीखो। कुछ ऐसे होते हैं, ये जैसे सर ने भी कहा कि स्टूडेंट पर डिपेंड करता है, कुछ ऐसे सोए रहते हैं डेस्क पर ज़्यादा आते, कुछ एक्टिव होकर सर की बात को नोट कर लेते हैं। सीखना आप में है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि जो काम हो रहा है क्लास में, बेटे आपसे भी है, जो भी काम हो रहा है, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड है, चाहे वो ज़िंदगी से रिलेटेड है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं है, उसको एक्स्ट्रा ना समझे, वो आपकी कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ है। कोई ज़माना होता था 80s का या 70s का, 80-17 से एक कंसेप्ट चेंज हो गया है कि आप कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है। अगर आपको यहाँ घर के माहौल के मुताबिक सिखाया जाता है, बैंक में जाना सिखाया जाता है, यहाँ बैठ के आपको स्पोर्ट्स सिखाई जाती हैं, यहाँ बैठ के आपको बाहर के मुल्क में अगर आपको भेज दिया जाता है, और जाते हैं, पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड जो है लोगों को बाहर के मुल्क में भेजता है और दूसरे शहरों में भेजता है। तो अगर आपको भेजा जाता है, स्कूल की निगरानी में भेजा जाता है, बेशक शॉपिंग करने के लिए आप जाएं, वो सारी कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ है। क्या है कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ जो है उनकी तारीफ जो होती है कि ऐसी तमाम एक्टिविटीज़, ऐसी तमाम सरगर्मियाँ जो तालीमी इदारे की निगरानी में होती हैं, चाहे तालीमी इदारे के अंदर हो, चाहे तालीमी इदारे के बाहर हो, वो तमाम तालीमी सरगर्मियाँ होती हैं और कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। इनको हम निज़ामी सरगर्मियाँ कहते हैं। ये बच्चा अगर चार्ट लगा रहा है, ये घर से बना कर लाया है और यहाँ लगा रहा है, ये कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ है, ये तालीम का हिस्सा है, इनको कुछ सिखाया जा रहा है। तो आप लोगों का पीरियड हो गया, अगर आपको क्वेश्चन करना है तो पहले आप कर लें ताकि बच्चे जी बेटा कोई और क्वेश्चन हो। ये जो चीज़ है सीखना आप में है, जो मैडम जा रहा है पूछो। जी चलिए जी, अब वक्त भी हमारे पास कोई नहीं जी, ये भी हमारे काम है, ये भी